हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक स्टॉक लेकर के आया हूं जो कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट करने जा रहा है। तो उस स्टॉक के ऊपर हम फुल एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें बाइंग, टारगेट, स्टॉप लॉस रखा जाता है। वो सारा कुछ एनालिसिस हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप इस वीडियो से कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये उस स्टॉक का नाम है एमआरओ टेक रियल्टी लिमिटेड। तो ये रहा उस स्टॉक का चार्ट और हम इस पर फुल एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे सामने उसका वीकली चार्ट चल रहा है। तो पहले हम इसको वीकली चार्ट पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक तेजी से यहाँ पर हमें देखने को मिलती है और ये एक हाई लगाता है 125 के आसपास का ये हाई लगाता है। देन हाई लगाने के बाद ये नीचे करेक्ट होता है, नीचे क्रैश मारता है और जो क्रैश आता है 2008 का, जो 2008 में क्रैश आया था बड़ा क्रैश, उसमें ये स्टॉक गिर जाता है अपने हाई से काफ़ी। और देन उसके बाद एक रिकवरी देता है और ये जो रिकवरी है, जो रिकवरी का जो हाई है वो 85 के आसपास का इसका हाई होता है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक और क्रैश आता है और फिर इस स्टॉक को और ज़्यादा नीचे लेकर के वो चला जाता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके लिए बताऊँ तो यहाँ 83 का जो रिकवरी का हाई देता है, देन उसके बाद ये जो स्टॉक है वो उस रेंज पर आ ही नहीं पाता है। ये देखो, ये जो हाई लगाता है रिकवरी का, ये 2008 का हाई होता है, ओके, 2008 का। देन उस हाई पर ये आने की यहाँ पर कोशिश करता है, ये कोशिश करता है यहाँ पर 2016 में कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक विक बनाता है। देन यहाँ से नीचे फिर से ये गिर जाता है, मतलब कि वहाँ से इसे गिरा दिया जाता है। वहाँ पर वो फुल्ली तरीके से एक्टिव नहीं रह पाता। देन आपके लिए मैं और दिखाता हूँ। देन यहाँ पर भी ये कोशिश करता है, यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी कोशिश करता है, नीचे आ जाता है, फिर कोशिश करता है, नीचे आ जाता है, फिर कोशिश करता है, नीचे आ जाता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा उस पर बहुत ज़्यादा सेलर एक्टिव होते हैं और वो उसको नहीं आने देते हैं। देन अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये उस जो प्राइस था 83-85 का, उस प्राइस पर ये अभी कॉन्सोलिडेट कर रहा है, उस प्राइस पर ये है। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से, क्या इसमें फिर से गिरावट तो नहीं आ सकती, तो वो सारा कुछ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको और बताऊंगा। ये जो आपको दो लाइन दिख रही होंगी, तो इन दोनों लाइन को आप ध्यान से देखोगे। एक मिनट मैं आपको फुल्ली एनालिसिस करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो दो लाइन है, दो लाइन के ऊपर कोई भी वीकली क्लोजिंग नहीं देता है। ये स्टॉक कोई भी वीकली क्लोजिंग नहीं देता है, यहाँ पर बड़ी बड़ी विक ही बनाता है। यहाँ पर विक बनाई और मैं यहाँ पर आपको आगे ले करके चलता हूँ। देन यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी क्या हुआ, विक्स बनाई है, ओनली क्लोजिंग नहीं दी है वीकली, ओके। देन यहाँ पर भी देखिए, मैं और ले करके चलता हूँ। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर पे तो टच भी नहीं किया, उस विक के ऊपर, उस लाइन के ऊपर टच भी नहीं किया, राइट। और यहाँ पर अब आप देखिए, यहाँ पर ये जो दो लाइन है, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, राइट, क्लोजिंग दी है, वो भी ग्रीन वाली क्लोजिंग दी है। यहाँ पर देखिए, एक ये और एक ये, दो कैंडल इसने क्लोजिंग दी है। और अभी यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है और उससे कोई घबराना नहीं है। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो आपको ये कैंडल दिख रही है, यहाँ पर देखिए इसकी विक कितनी बड़ी है, और जिसकी जो विक जितनी बड़ी होती है और फिर उस पर एक बहुत ज़्यादा एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ बनती है, बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ बनती है। अगर आप उसको देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो देखिए, ये जो कैंडल है वो यहाँ से ओपन होती है। यहाँ से ओपन होने के बाद जो सेलर्स होते हैं वो इस कैंडल को यहाँ तक ले जाते हैं, 70 के प्राइस पर ले जाते हैं, मतलब 70 के प्राइस पर ले जाते हैं, पर उसको वो क्लोज नहीं करवा पाते हैं रेड कैंडल में जो सेलर्स होते हैं। और यहाँ पर फिर 70 के प्राइस पर वायर्स होते हैं, जो वुल्स होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, वो उनमें ज़्यादा ताकत होती है और वो उस चीज़ को और ऊपर तक लेके जाते हैं, जहाँ उसने ओपन दी थी उससे भी ऊपर ले जा करके वो क्लोज करा देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो वुल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा तेज हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं सेलर के कंपेरिजन में, राइट। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ हमें ये देखने को मिली। अगर आपको एनालिसिस करने की थोड़ी समझ है तो आप ध्यान से समझ सकते हो इस चीज़ को, राइट। तो यहाँ पर हमें एक अच्छी चीज़ मिली। और यहाँ पर आप ये भी देखोगे वॉल्यूम, तो यहाँ पर वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। देखो पास्ट के
वॉल्यूम देखोगे मतलब कि जो पिछले वॉल्यूम है वो कुछ नहीं थे इस स्टॉक में। यहाँ पर देखिए कुछ भी वॉल्यूम नहीं थे, राइट, कुछ भी वॉल्यूम नहीं थे। और यहाँ पर देखिए कितने 2 वॉल्यूम एकदम से तेज हो गए हैं, बढ़ चुके हैं। तो वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं और मैंने इसका जो बिहेवियर है वो भी आपको बताया कि कोई भी इस पे ऊपर जो वीकली क्लोजिंग थी वो नहीं बन रही थी, बट इस बार वीकली क्लोजिंग भी बनी है और वॉल्यूम भी आए हुए हैं। और फिर मैंने अब आपको डेली चार्ट पर ले जाकर के दिखा देता हूँ कि डेली चार्ट पर इस पर क्या बिहेव हो रहा है। ओके, तो हम फुल अच्छे तरीके से इसका एनालिसिस करेंगे, राइट। तो ये रहा इसका डेली चार्ट और ये डेली चार्ट पर आप देख सकते हो यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर एक अच्छी रैली देता है, देन यहाँ पर पे थोड़ा सा डिप देता है, थोड़ा सा डिप देता है, डिप देने के बाद फिर ये ऊपर जाता है, देन फिर ये इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, आप सीधे साधे कह सकते हो। यहाँ पर ऊपर ब्रेकआउट देता है, फिर यहाँ पर नीचे आता है, देन यहाँ पर आप कंसोलिडेट करने लग रहा है। और फिर यहाँ पर आप एक चीज़ और देखोगे, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हायर बॉटम है, राइट, हायर बॉटम है, देन हायर बॉटम के बाद एक ये वाला हायर बॉटम बनाता है, देन अब ये यहाँ पर हायर बॉटम बना रहा है। तो इसके जो बॉटम है वो ऊपर होते जा रहे हैं, दैट मीन्स कि जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड की ओर है और ये एक अच्छा जो मूव है वो देने की क्षमता रखता है ये स्टॉक। डेली चार्ट पर भी हमें पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं और हमने वीकली चार्ट पर भी देखा कि हमें पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं। तो ये जो आपको लाइन दिख रही होगी 87 की, जैसे ही ये 87 के ऊपर अपनी वीकली क्लोजिंग देता है, डेली क्लोजिंग तो चलो देता है तब भी ठीक है, बट अगर ये वीकली क्लोजिंग दे देता है तब ये स्टॉक के लिए और भी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ होगी, राइट। तो इसने 81 के ऊपर तो वीकली क्लोजिंग दे दी है और डेली क्लोजिंग भी दे दी है और उसके ऊपर कंसोलिडेट भी कर रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ होती है। कंसोलिडेट का मतलब क्या है, यहाँ पर फाइटें चल रही हैं, फाइट चल रही है, जो सेलर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम इस प्राइस को नीचे ले करके जाएंगे, और जो बायर्स हैं वो कह रहे हैं नहीं हम इस स्टॉक को ऊपर लेकर के जाएंगे। तो अभी फाइट हो रही है, कंसोलिडेट हो रहा है। जैसे ही ये 87 का जो अपना लाइन है उसको ब्रेक कर देता है इस पर वीकली चार्ट, तो इसके लिए और भी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ होगी और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। तो अब हम इसकी टारगेट और स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी हमें आना चाहिए, है ना, क्योंकि देयर इज़ नो 100%, है ना। तो वो भी हम देख लेते हैं। तो मैं वीकली चार्ट पर आपको ले जा करके दिखा देता हूँ। तो हम इसके टारगेट की बात करें तो मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए आप ये जो हाई लगाया था अपना, सबसे ऊपर वाला हाई लगाया था, तो यही हमारे लिए टारगेट का वर्क करेगा। तो हम ये 122 का हमारा टारगेट होगा और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो क्या होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको अच्छे से एनालिसिस करके दिखाता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो, है ना, उसका बिहेवियर कैसे क्यों वो सारा कुछ बताता हूँ मैं आपको, ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो। तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो आपको लाइन दिख रही होगी 72 की, ये मैं इसे रेड लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और उसे ग्रीन लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये रहा हमारा ग्रीन लाइन। तो ग्रीन लाइन वाला हमारा टारगेट होगा और जो स्टॉप लॉस है रेड लाइन वाला वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, राइट। और ये स्टॉप लॉस क्यों होगा आप ध्यान से समझिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जब भी ये इस प्राइस पर आता है, ये इसके लिए एक नेगेटिव चीज़ होती है और ये गिर जाता है। यहाँ पर आया गिर गया, यहाँ पर आया गिर गया, यहाँ पर देखिए विक्स बनाते हुए गिरता जा रहा है। तो अगर इस लाइन पर अपनी वीकली क्लोजिंग देता है रेड कलर की, तो हम यहाँ पर एग्जिट मार लेंगे। अगर ये नहीं देता है तब तक हमारे लिए ये स्टॉप लॉस रहेगा। और देन जैसे ही ये 122 पर आता है उस पर हमें वीकली क्लोजिंग नहीं देखेंगे, वो हमारे लिए टारगेट का वर्क करेगा। जैसे ही उस प्राइस पर आता है तो वो हमारा टारगेट होगा, वहाँ से हम एग्जिट कर सकते हैं। ओके, तो 122 का टारगेट होगा और 72 का स्टॉप लॉस होगा। और अभी करंट प्राइस चल रही है 83 की, तो यहाँ पर एक बाइंग बननी चाहिए। और हाँ, इसका मैं टाइम पीरियड बता देता हूँ आपको। इसका टाइम पीरियड 3 to 5 मंथ होगा। अगर 3 to 5 मंथ में आप इसमें बैठते हैं होने को, वो जल्दी भी टारगेट आपको दे सकता है, जरूर दे सकता है, बट हमारा जो टाइम पीरियड है वो मैक्सिमम हमारा 3 से लेकर 5 मंथ तक हमें बैठना चाहिए, ताकि हमें जल्दबाजी ना हो। आपने देखा होगा काफ़ी लोग सोचते हैं अरे यार
हमारा टारगेट नहीं आ रहा, वो उनको क्लियर नहीं होता कि उनको कितना बैठना है, उनको कितने टाइम में टारगेट आ सकता है। वो उनके ऊपर वो सोचते नहीं है इस बारे में, वो बस स्टॉक को पिक कर लेते हैं और वो सोचते हैं बस जल्दी जल्दी टारगेट आ जाए। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, आप समझ सकते हो, राइट। तो हमें यहाँ पर 3 से लेकर 5 मंथ तक हमें बैठना चाहिए और होने को वो उससे पहले भी हमें टारगेट आ सकते हैं। ओके, तो स्टॉप लॉस, टारगेट और फुल एनालिसिस मैंने इसको करके दिखा दिया है आपको। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटिव आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाता रहता हूँ, स्टॉक लाता रहता हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ विल मीट द नेक्स्ट वीडियो।